कैसे हो सभी? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इडियम्स एंड फ्रेजेस की नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं। और गाइस, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि एसएससी सीएचएसएल 2024 का एग्ज़ाम जो जून या जुलाई के अंदर होगा, जो उसमें इंग्लिश के पोर्सन में जो इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, वो सारे क्वेश्चन अपनी इस क्लास के अंदर से ही आएंगे। और मैं बता दूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सारे क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाएंगे। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, अबोन ऑफ कंटेंशन। अबोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है गाइस झगड़े की जड़, या काज ऑफ डिस्प्यूट, या काज ऑफ क्वेरल। और सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, यूपी बोर्ड क्लास 12th में पूछा गया था क्वेश्चन। नहीं विश्वास है तो आप एक काम करना, पेपर उठा कर देख लेना, मिल जाएगा। अबोन ऑफ कंटेंशन। अबोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, काज ऑफ डिस्प्यूट, या काज ऑफ क्वेरल, राइट। अब बोन टू पिक। बोन टू पिक ये भी, इसका भी मतलब होता है झगड़ालू, ठीक है। सम कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े का कारण, राइट। वर्क वंस फिगर टू द बोन। वर्क वंस फिगर टू द बोन का मतलब होता है बहुत मेहनत करना। टू वर्क वेरी हार्ड, टू वर्क वेरी हार्ड। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट बता दूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये भी सीखेंगे कि इडियम्स को याद कैसे करते हैं, याद करने का शार्ट तरीका क्या है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अभी मैं स्लाइड के बाद बताने वाला। बैक आउट ऑफ। बैक आउट ऑफ का मतलब होता है टू विथड्रॉ फ्रॉम अ कमिटमेंट, मुकर जाना, किसी चीज़ को लेकर या किसी बात से मुकर जाना। सपोज करो कि यदि मैंने आपसे ये कह दिया कि आपको ये करना है, या मैं तुम्हारा ये काम करवा दूंगा, लेकिन उसके बाद क्या करता है, मैंने बोल दिया कि मैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये काम नहीं करूँगा, तो मैं अपने बात से मुकर गया। बैक आउट ऑफ का मतलब ही होता है मुकरना। बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर, अब एक ड्राइवर है यार, जिसे हम लोग चालक बोलते हैं हिंदी में। अब उसके पीछे आप लोग बैठे हो, तो अब जो गाड़ी चला रहा है उसे आप ये बोल रहे हो कि गाड़ी इस तरह नहीं, इस तरह चलाओ। तो यार सिंपल सा फंडा है, ड्राइवर वो है, तुम थोड़ी हो। तो बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है इंटरफियर करना, ठीक है। इंटरफियर क्यों कर रहे हो भाई? बिना ज्ञान के मामलों में दखल देने वाला व्यक्ति, ज्ञान है नहीं और दूसरे बता रहे हो कि इस तरह गाड़ी चलाओ, समझ रहे हो। बैक समवन का मतलब होता है तुम्हारे पीछे बैठा है कोई व्यक्ति, तो वो तुम्हें क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब ये मत समझना कि पीछे से लात मार रहा है, ठीक है। तो बैक समवन कहलाता है टू सपोर्ट, समर्थन करना जिसे बोलते हैं। बैक स्टेयर्स गॉसिप। बैक स्टेयर्स गॉसिप का मतलब होता है अनफेयर टॉक्स, नौकरों के बीच गपशप, अनफेयर टॉक्स कहलाती है, राइट। बैक स्टेयर्स गॉसिप का मतलब ही होता है अनफेयर टॉक्स। बैक टू स्क्वायर वन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एसएससी के अंदर ये पूछा भी गया है। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट में वापस लौटाना, मतलब कि टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। बैक टू द ड्राइविंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइविंग बोर्ड, नए सिरे से रणनीति बनाना, बैक टू द ड्राइविंग बोर्ड कहलाता है। बैक टू दी ड्राइविंग बोर्ड, नए सिरे से रणनीति बनाना, राइट। बैक टू दी ड्राइविंग बोर्ड कहलाता है। और इस स्लाइड के अंदर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है बैक टू स्क्वायर वन, टू रिटर्न टू दी स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर्स का मतलब ये होता है इंटरफियर करना, है ना। अगला पॉइंट, ये पॉइंट देखते हैं, जैसे बी ग्लैड टू सी दी बैक ऑफ। ग्लैड टू सी कहते हैं टू ग्लैड टू सी यू, व्यक्ति के जाने से खुश होना। अब देखो, व्यक्ति के जाने से खुश होना, कुछ लोग ऐसे होते हैं व्यक्ति के आने में खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपोजिट काम किया गया है, मतलब कि व्यक्ति के जाने पर यहाँ पर खुशी हो रही है। बी ग्लैड टू सी दी बैक ऑफ, ठीक है। टू बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। टू बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स, व्यक्ति के जाने में खुश होना। फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब होता है टू टर्न बैक, पीछे पलटना, फॉल बैक कहलाता है। फॉल बैक पीछे पलटना, टू टर्न बैक। फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन का मतलब होता है टू रिसोर्ट टू समथिंग, टू रिसोर्ट टू समथिंग, टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी। लेकिन ये फॉल बैक ऑन नहीं पूछा जाएगा, फॉल बैक समझो टू टर्न बैक, है ना। अगला है
ऑन द बैक फुट, ऑन द बैक फुट का मतलब होता है एट अ डिसएडवांटेज, ऑन द बैक फुट एट अ डिसएडवांटेज। अगला, टू द बैक बोन, टू द बैक बोन इन एवरी मैनर, हर तरह से। क्या होता है? हर तरह से, हर तरह से मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ या मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। टू द बैक बोन, टू द बैक बोन इन एवरी मैनर, जो तुम्हारे शरीर का जो बैक बोन है ना, वो हर तरह से तुम्हारे काम में लगा हुआ है। टू द बैक बोन इन एवरी मैनर, राइट। अगला क्वेश्चन है रोल बैक। रोल बैक का मतलब क्या होता है? कम कर या पलट कर उसी हालत में ले जाना जैसे पहले थे आप। ठीक है, रोल बैक कहते नहीं क्या, पीछे हो जाना यार, रोल बैक कहलाता है। मीनिंग से समझो, बैक मीन्स पीछे। अब ऑप्शन में आपको पीछे वाला ऑप्शन चेक करना है, टू रिड्यूस लिमिट, किसी चीज़ की लिमिट को रिड्यूस कर देना, मतलब कि कम कर देना। ठीक है, टू द बैक बोन इन एवरी मैनर, अब मैंने आपको बताया। टू बी टेकन अबैक, टू बी सरप्राइज्ड, टू बी टेकन अबैक का मतलब होता है टू बी सरप्राइज्ड। ठीक है, ये गाइस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। मैं आपको बता दूं इस स्लाइड के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस यदि बनेंगे तो बन सकते हैं। पहला तो ये है बी ग्लैड टू सी दी बैक, आप मतलब कि किसी जाने की खुशी में खुश होना। फॉल बैक टू टर्न बैक, फॉल बैक ऑन ये भी है टर्न बैक से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ऑन द बैक फुट, ऑन द बैक फुट का मतलब होता है डिसएडवांटेज, राइट। रोल बैक, ये भी बैक हो जाना। ठीक है, टू रिड्यूस लिमिट। टू द बैक बोन इन एवरी मैनर, टू बी टेकन अ बैक, टू बी टेकन अ बैक, टू बी सरप्राइज्ड या शॉक्ड। अगली स्लाइड देखते हैं। जैसे एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, मैंने आपको हर वीडियो के अंदर बता रहा हूँ इस क्वेश्चन। यहाँ पर गाइस दो व्यक्ति हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति है और एक यंग व्यक्ति है। सिंपल सी बात है, ओल्ड व्यक्ति जो है ना वो यंग वाले व्यक्ति को क्या कर रहा है, एक सजेशन दे रहा है। तो ये इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है, एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवहीन व्यक्ति है, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना ये बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन। कम टू अ हेड, कहते हैं कि मेरे सर के ऊपर बैठ जाकर रीच अ क्राइसिस। ठीक है, गोइंग ओवर वंस अ हेड, समझ से बाहर, बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। कभी कभी होता नहीं है कि यार ये बातें जो है ना तुम्हारी मेरे समझ में नहीं आ रही हैं, ये मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही, क्या कह रहे हो। हैंग वंस हेड, टू बी असेम्ड, हैंग वंस हेड का मतलब होता है टू बी असेम्ड। हेड एंड शोल्डर्स का मतलब क्या होता है, मच बेटर देन अदर्स, हेड एंड शोल्डर्स मच बेटर देन अदर्स। हेड इन द क्लाउड्स, टू डे ड्रीम, बिना दिन में सपने देखना। हेड स्टार्ट, अब हेड स्टार्ट का मतलब होता है एन एडवांटेज ओवर एवरीवन एल्स, प्रारंभिक बढ़त। हेड स्टार्ट मतलब कि अभी अभी स्टार्ट ही हुआ है कोई काम। अब जैसे यार हेड इन द क्लाउड से आपके सर के ऊपर बादल होने का मतलब कहते नहीं कि यार सपने देख रहे हो क्या, टू डे ड्रीम कहलाता है। हेड एंड शोल्डर्स का मतलब होता है मच बेटर देन अदर्स। समझ रहे हैं मेरी बात। अगला पॉइंट देखते हैं। हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को बहुत आसान बना लेंगे गाइस, ठीक है। कीप वंस हेड, रिमेन काम, शांत रहना। लॉस वंस हेड, अब आपको देखो निगेटिव मीनिंग है, आपको ऑप्शन में निगेटिव चेक करना है। टू लॉस सेल्फ कंट्रोल, नाइदर हेड नॉट टेल, नाइदर निगेटिव है, आपको निगेटिव देखना है। नथिंग, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप केवल 1-2 सेकंड के अंदर आप चेक कर सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओवर हेड एंड ईयर्स, ओवर हेड एंड ईयर्स कंप्लीटली, पूरी तरह से। पुट हेड्स टुगेदर, पुट हेड्स टुगेदर कंसल्ट वन अनदर, एक दूसरे से कंसल्ट लेना, सलाह लेना यार बोल सकते हैं। पुट हेड्स टुगेदर कंसल्ट वन अनदर, ठीक है। टू टर्न वंस हेड, टू टर्न वंस हेड किसी चीज़ को निगलेक्ट कर देना बोल सकते हैं। टू कॉच, टू बिकम कंसाइटेड और एरोगेंट, टू टर्न वंस हेड कहलाता। यूज वंस हेड टू थिंक, यूज वंस हेड का मतलब होता है दिमाग का इस्तेमाल करना, टू थिंक कहलाता है, ठीक है। बिन टू माइंड्स का मतलब होता है अनेबल टू डिसाइड। बियर इन माइंड टू रिमेंबर, ठीक है। बियर इन माइंड रिमेंबर।
गिव अ पीस ऑफ माइंड, गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है टू रिब्यूक और स्कोल्ड। ग्रेट माइंड्स थिंक्स अलाइक का मतलब होता है जब दो लोगों की राय एक जैसी हो। माइंड योर लैंग्वेज, टेल समवन टू स्पीक पोलाइटली। पुट इन माइंड, रिमेंबर, टू रिमेंबर। स्पीक वंस माइंड, स्पीक वंस माइंड का मतलब होता है स्पीक व्हाट वन रियलिटी थिंग्स, मन की बात करना। स्पीक वंस माइंड, ठीक है। अब देखो बीन टू माइंड, अब यार दो दिमाग का मतलब क्या है? जब दो दिमाग होंगे ना, एक ही व्यक्ति के दो तरह से जो सोचता है, दो, समझ रहे? जब दो तरह से सोचेगा ना तो उसमें क्या होता है गाइस, उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा किसी चीज़ को। बियर इन माइंड, अब माइंड में कोई चीज़ है मतलब कि रिमेंबर है, टू रिमेंबर। गिव अ पीस ऑफ माइंड, टू रिब्यूक और स्कूल, डांटना, गिव अ पीस ऑफ माइंड कहलाता है। ग्रेट माइंड्स थिंक्स अलाइक, जब दो लोगों की राय एक जैसी हो। कहते ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। माइंड योर लैंग्वेज, ये लड़कियों का सबसे फेवरेट वर्ड है, माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज का मतलब होता है टू टेल समवन टू स्पीक पोलाइटली, भाषा को संयम रखना, मतलब कि संभल कर बोलना। स्पीक वंस माइंड, मन की बात, स्पीक व्हाट वन रियलिटी थिंग्स, मन की बात करना कहलाता है स्पीक वंस रियलिटी थिंग्स। तो गाइस ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से क्वेश्चन है गाइस कि ऑक्स में कौन सा आर्टिकल लगेगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग ग्रामर निंजा चैनल के अंदर टॉपिक वाइज इंग्लिश के चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। हर एक चैप्टर को हम लोग शॉर्ट तरीके से सीख रहे हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो की लाइक का टारगेट है 500 प्लस लाइक। और जो चैप्टर या वोकैब के पोर्शन के अंदर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, याद करने में, लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आए।